Assalamu alaikum class 5. Welcome to the online video class. Class 5. In the previous lecture we have studied the chapter our government, and today we will start a new chapter, that is our culture. Okay, let me give you a little information about the culture कि कल्चर होता क्या है। कल्चर किसे कहते हैं? हमारी सकाफ़त जो होती है या रस्म व रिवाज होता है या किसी भी कंट्री में बोली जाने वाली ज़ुबान या उस कंट्री में रिलीजन को फॉलो करना या कंट्री में जो है एक तरह के ड्रेसेस पहनना, ये क्या कहलाते हैं? ये कल्चर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेट्स स्टार्ट। कल्चर डिफाइंस द वे अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव्स। कहते हैं कल्चर किसे कहते हैं? कि कोई भी ग्रुप हो। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किसी कंट्री में 2 लोग रहते हैं या 3 लोग रहते हैं या किसी एरिया में 2 या 3 लोग रहते तो वहाँ के अगर वो कल्चर को फॉलो करते या वहाँ के एक तरह के जो है ज़िंदगी गुजारते, एक तरह की मतलब ड्रेसेस पहनते हैं या लैंग्वेज को फॉलो करते तो वो कल्चर है। कल्चर किसे कहते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग जो कि बड़ी तादाद में होते हैं और वहाँ पर रहें और वहाँ पर क्या करें, उस जगह की लैंग्वेज एक तरह की हो, वहाँ के ड्रेसेस एक तरह के हो, वहाँ पे फेस्टिवल्स वो एक तरह के सेलिब्रेट करें, फंक्शंस वगैरह, तो वो क्या कहलाता है? वो उस जगह का कल्चर बन जाता है। ठीक है, अब जैसे है इट इंक्लूड्स द लैंग्वेज दे स्पीक, द वे दे ड्रेस, द वे दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड द रिलीजन दे फॉलो। इसमें एक तरह के ड्रेसेस आ जाते हैं, इसमें जो है फेस्टिवल्स को वो फॉलो करते हैं वो आ जाता है, या वो अगर एक तरह का रिलीजन फॉलो कर रहे हैं और एक ही पर्टिकुलर एरिया में वो रह रहे हैं या कंट्री में वो रह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? दिस इज देयर कल्चर। It also includes their arts and crafts, their music and the games they play. कहते हैं इसके अलावा क्या क्या आ जाते हैं? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वगैरह आ जाते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा एक शहर है पाकिस्तान का मुल्तान, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एक कुंदकारी वगैरह आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, जैसे डेकोरेशन की चीज़ें, मार्बल्स पे डिफरेंट चीज़ें बनाना या वॉल पेंटिंग करना। ठीक है, तो ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक तरह की तो ये हम क्या कहते हैं कि मुल्तान की ये सकाफ़त है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना। ठीक है, फिर हम जो दौड़ो चले अगर एक एरिया ले लेते तो वहाँ पे भी डिफरेंट मार्बल्स की चीज़ें बनाई जाती हैं, उनसे डिफरेंट एनिमल्स वगैरह या डिफरेंट जो है शेप्स बनाई जाती है, तो हम क्या कहते हैं? ये वहाँ का एक कल्चर है। ठीक है, तो कहते हैं कि कल्चर में ड्रेसेस के अलावा, एक तरह के ड्रेसेस के अलावा या फिर फेस्टिवल्स के अलावा या लैंग्वेजेस वो एक तरह के बोलते हैं, उनके अलावा क्या क्या आ जाता है? इसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी आ जाते हैं, म्यूज़िक आ जाता है। ठीक है, अब म्यूज़िक हर एक शहर का हम अगर देखें म्यूज़िक वो डिफरेंट है। ठीक है, हर एक सूबे का पंजाबी सॉन्ग्स हैं, पश्तो के सॉन्ग्स होते हैं, सिंधी बलूची, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सराइकी आ जाती है इसमें। ठीक है, कश्मीरी, तो कहते हैं डिफरेंट क्या है? म्यूज़िक इन लोगों का अगर सेम होगा तो वो उस जगह का कल्चर कहलाएगा। इसमें गेम्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे पंजाब के कुछ एरियाज़ में कबड्डी खेली जाती है तो ये उनका कल्चर है। ठीक है, फिर अगर हम क्रिकेट ले ले तो ये पाकिस्तान का कल्चर बन जाता है कि पाकिस्तान में हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्रिकेट जो है ये कल्चर है। ठीक है, ये गेम्स है। फिर अगर हम लोग कौमी खेल ले लेते तो वो हॉकी है, तो वो यहाँ का पाकिस्तान का कल्चर आ जाता है। ठीक है, culture is not only the collection of certain ways of living, it also includes the values that people hold dear. अब हम ये नहीं कहते कि मतलब यहाँ पे जो है लोग एक तरह से रह रहे हैं, ठीक है, उनका रहन सहन एक तरह के रस्म रिवाज को वो फॉलो कर रहे हैं तो ये उनका कल्चर है। कल्चर में और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती है, जैसे जो है बड़ों की इज्जत करना। ठीक है, मतलब ये वैल्यूज़ है, ये हमारे क्या क्वालिटीज़ हैं, बड़ों की हेल्प करना। ठीक है, उन लोगों को जो है ख्याल रखना, तो ये क्या है? ये हमारी वैल्यूज़ है। ठीक है, छोटों का ख्याल रखना, बड़ों की खिदमत करना, तो ये सारी क्या है? ये कल्चर का एक हिस्सा है। अब आगे क्या गिवन है? Asma and Ibrahim are Pakistani children. Here they are going to tell you about their culture. अब आपकी बुक में ये 2 बच्चे दिखाए हुए, एक का नाम है एज़मा और एक का नाम है इब्राहिम। कहते हैं ये आपको बताएंगे कि इनका कल्चर क्या है। लुक एट आवर फैमिली पिक्चर। कहते ये कह रहे हैं कि हमारी फैमिली पिक्चर को देखें जो नीचे गिवन है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, नीचे अब बताती हूँ मैं आपको। नीचे वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, कहते हैं हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, विच मीन्स दैट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स एंड अंकल्स लिव विद अस। ठीक है, कहते हैं हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, हमारे साथ हमारी जो फूफियाँ हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, दादा दादी, वो हमारे साथ इकट्ठे ही रहते हैं। ठीक है, चचा चच्ची वगैरह। वी स्पीक उर्दू एंड ऑल्सो आवर रीजनल लैंग्वेज। कहते हैं हम उर्दू बोलते हैं, ये इनकी लैंग्वेज है, कल्चर है एक तरह से, एंड और ऑल्सो रीजनल लैंग्वेज। कहते हैं जिस एरिया रीजन में हम रहते हैं, अगर वो KPK में रह रहे हैं तो वो पश्तो बोलेंगे, अगर वो पंजाब में रह रहे हैं दैन वो ऑब्वियसली पंजाबी बोलेंगे। ठीक है, तो इनकी रीजनल लैंग्वेज है। समटाइम्स वी स्पीक इंग्लिश टू। कहते कभी कभार हम इंग्लिश भी बोलते हैं। वी वेयर द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान। कहते हैं हम लोग जो नेशनल ड्रेस है पाकिस्तान का वो हम
पहनते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस क्या है? शलवार कमीज़, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो है यहाँ पे आपकी बुक में ये गिवन है, ये एज़मे एंड इब्राहिम जो है ये इनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। ये हमारे पास एज़मे है, दिस इज़ इब्राहिम, ये इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये इनके और ये इनके अपने पेरेंट्स से, ठीक है। ये इनकी फैमिली फ़ोटोग्राफ बताई हुई और इन्होंने क्या क्या है कि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। इनकी पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है उर्दू, वो भी ये बोलते हैं, कभी कभी इंग्लिश भी बोलते हैं, और इनकी रीजनल लैंग्वेज है उनमें भी ये आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, पेज पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है? आवर फैमिली इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग ट्रेडिशनल फूड्स। कहते हैं हमारी फैमिली क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा जो है शौकीन है, जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनके बहुत शौकीन है, ठीक है। जो अब ट्रेडिशनल फूड्स कौन कौन से हैं, जैसे हमारे एरिया में क्या क्या आ जाते हैं, पुलाव वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, बिरयानी, कौरमा वगैरह, ये ट्रेडिशनल फूड्स है। कहते हैं कि हमारी फैमिली बहुत शौकीन है इन खानों की, ठीक है। और ग्रैंड पेरेंट्स लाइक टू हैव मकई रोटी। कहते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, वो उनको जो है मकई रोटी अच्छी लगती है, सरसों साग अच्छा लगता है, लस्सी एंड शुगर केन जूस और गन्ने का जूस। ऑन स्पेशल ओकेजन्स वी कुक कौरमा, जर्दा एंड पुलाव। अब कहते हैं स्पेशल ओकेजन्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जैसे ईद उल अज़हा, ईद उल फितर आ जाती है, ठीक है, तो उसमें कहते हैं हम स्पेशल या कोई फंक्शन, फैमिली फंक्शन हो जाए, ठीक है, किसी के लिए दावत करनी हो, तो उनमें क्या आ जाता है, हम कहते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे हम लोग ये चीज़ें कुक करते हैं, कौरमा, जर्दा एंड पुलाव। फिर क्या आ जाता है, वी हैव अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कहते हैं अब हमारा ये रस्म और रिवाज है, हमारी एक सकाफ़त का एक हिस्सा है कि हम बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है, ठीक है। जब भी कोई गेस्ट आते तो कहते हैं हम उन्हें वार्म वेलकम करते हैं। अब हम अगर अपनी भी एग्जांपल ले लें तो जब हमारे घर गेस्ट आते तो हम उनकी बहुत मेहमान नवाजी करते हैं, ठीक है, और उन लोगों को बहुत वार्म वेलकम करते हैं, ठीक है। गेस्ट आर वेलकम विद ओपन आर्म्स एंड आर लुक्ड आफ्टर वेरी वेल, और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। अब आपकी बुक में कुछ देखिए ये गिवन है कुछ पिक्चर्स, जैसे पुलाव की, जर्दा, कौरमा, फिर क्या आ जाता है, मटन कढ़ाई, और लास्ट वन नान है, ठीक है। तो क्या है, ये इनकी एक एग्जांपल्स दी हुई है जो कि स्पेशल ओकेजन्स पे बनाई जाती है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। कहते हैं हम डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स बीइंग मुस्लिम कंट्री, हम क्या कौन कौन से दो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एक ईद उल अज़हा और दूसरी ईद उल फितर, ठीक है। ईद उल अज़हा में जो है वो हम ईद कुर्बा जिसे कहते हैं, जिसमें जो है वो कुर्बानी की जाती है, और ईद उल फितर छोटी ईद को कहा जाता है, जो कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है। जब हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो उसके बाद हमें एज अ गिफ्ट हमें अल्लाह ताला ने एक फंक्शन सेलिब्रेट करने का, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए दिया, और वो है ईद उल फितर, ठीक है। अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ इस पिक्चर में गिवन है, नो ईद इज़ कम्प्लीट विदाउट मैचिंग ब्राइटली कलर्ड ग्लास बैंगल्स। अब ये ट्रेडिशन क्या है हमारा कि फ़ीमेल्स क्या करती है, गर्ल्स वगैरह जब भी ईद उल फितर में जो है वो क्या करती है, जैसे उन लोगों की ड्रेसेस होती हैं उन्हीं के साथ मैचिंग वो लोग बैंगल्स वगैरह खरीदती है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या गिवन है, ऑन ईद हैविंग हिना डिज़ाइंस मेड ऑन द पाम इज़ एन एज ओल्ड ट्रेडिशन अमंग द फीमेल्स, ठीक है। कहते हैं कि हाथों पे मेहंदी लगाना ये बहुत पुराना एक ज़माने कदीम से एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, और फीमेल्स भी अपने हाथों पे मेहंदी लगाती है, ठीक है। ईद उल फितर के अलावा अगर हम किसी शादी वगैरह का फंक्शन भी देख लें तो उस पर भी फीमेल्स जो है वो मेहंदी लगाती है अपने हाथों पे। तो ये क्या है, ये एक ट्रेडिशन है इधर पाकिस्तान का, ठीक है। फिर है सिवैया इज़ द ट्रेडिशनल स्वीट डिश सर्व इन एवरी होम ऑन ईद उल फितर। अब क्या है, सिवैया, ठीक है, जो है स्वीट डिश है, और ये जो है ईद उल फितर पे हर घर में तकरीबन ये बनता है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है कुछ फेस्टिवल्स के बारे में हमें बता दिया कि ईद उल फितर पे क्या क्या होता है, जैसे बैंगल्स की एग्जांपल दे दी इन्होंने, हिना वगैरह, और स्वीट डिश की एग्जांपल दे दी। तो ये क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट फेस्टिवल्स आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही एनफ है, और अगर आपको फिर भी इस टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप फिज़िकल क्लास में दोबारा भी पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।